Mathematics Class 6 Exercise 11.1 Question 1. Find the rule which gives the number of matchsticks required to make the following matchsticks pattern. Use a variable to write the rule. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं। आपने मैच स्टिक से वो लेटर बनाने हैं और आपने यह भी बताना है कि उस पैटर्न को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक चाहिए और एक वेरिएबल यूज करते हुए उसके लिए एक रूल रिटर्न करना है। पार्ट ए, अ पैटर्न ऑफ लेटर टी एच। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप मैच स्टिक से लेटर टी बनाएं और इसका पैटर्न भी बताएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैच स्टिक्स यूज करते हुए टी ड्रॉ करते हैं और हमें यह भी माइंड करना है कि उस लेटर को रिटर्न करने में हमें कितने नंबर्स ऑफ स्टिक्स यूज करने हैं। तो देखो, ये 1 स्टिक हुआ और ये सेकंड स्टिक हो गया। इस तरह से लेटर टी फॉर्म करने में 2 स्टिक्स यहाँ यूज होते हैं। हमने यहाँ पर 1 लेटर टी फॉर्म किया है और उसके लिए 2 स्टिक्स यूज हो रहे हैं। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर टी इज इक्वल 1। हमने यहाँ 1 लेटर टी यूज किया है। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड, इस लेटर को रिटर्न करने में हमको यहाँ 2 स्टिक्स यूज करने पड़े हैं। तो हम पैटर्न देखें, हमने लेटर 1 फॉर्म किया है और यहाँ स्टिक यूज हो रहे हैं 2, इसीलिए इसका पैटर्न हुआ 2n। n यहाँ पर नंबर ऑफ स्टिक्स। नोट करें, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 2n, मीन्स 1 टाइम लेटर टी फॉर्म करने के लिए हमको 2 स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर 1 लेटर टी फॉर्म करने के लिए 2 स्टिक्स नीड होंगे। बी है, अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक लेटर जेड फॉर्म करना है। उसके लिए आपने माइंड करना है कितने नंबर ऑफ स्टिक्स यूज होंगे और उसका क्या पैटर्न होगा। तो हम ये जेड ड्रॉ करते हैं, स्टिक्स यूज करते हैं। देखो, 1 2 एंड 3। हम यहाँ देखते हैं कि 1 टाइम जेड फॉर्म करने के लिए 3 मैच स्टिक्स यूज होते हैं। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर जेड इज इक्वल 1, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 3। इस तरह से जो हमारा पैटर्न होगा वो 3n होगा। नोट करें, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल 3n। Here n is equal number of match sticks. Part C, a pattern of letter U। हमें यहाँ U लेटर फॉर्म करने के लिए पैटर्न माइंड करना है। तो हम मैच स्टिक्स की हेल्प से यहाँ पर U पैटर्न करते हैं। देखो, नंबर ऑफ मैच स्टिक यहाँ यूज हो रहे हैं 1 2 एंड 3। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर U इज इक्वल 1, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 3, इसीलिए इसका पैटर्न होगा 3n। क्यों? क्योंकि 1 U लेटर फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर 3
मैच स्टिक्स की नीड हो रही है, इसीलिए इसका पैटर्न हुआ 3n। नोट करें, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 3n। पार्ट डी, अ पैटर्न ऑफ लेटर वी एच। हम यहाँ पर वी यूज करते हैं, तो देखो इसके लिए स्टिक्स यूज हो रहे हैं 1 and 1 2। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर वी इज इक्वल 1। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 2n। अ पैटर्न ऑफ लेटर ई एच, यहाँ ई के लिए करते हैं, देखो 1 2 3 and 4। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर ई इज इक्वल 1। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 4। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 4n। एफ, अ पैटर्न ऑफ लेटर एस एच, यहाँ एच ड्रॉ करते हैं, इसके लिए स्टिक्स चाहिए 1 2 3 4 and 5। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर एस इज इक्वल 1। नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 5। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 5n। जी, अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एस, यहाँ यूज करते हैं स्टिक्स 1 2 and 3। नोट करें, नंबर ऑफ लेटर ए इज इक्वल 1। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 3। इसका पैटर्न हुआ नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल 3n। क्वेश्चन 2, we already know the rule for the pattern of letters L, C and the letters from question 1 given above give us the same rule for S that given by L. Which are these? By why does this happen? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपने अभी अभी यह पैटर्न स्टडी किया था लेटर एल सी एंड एफ के लिए, जैसा आपने कुछ लेटर्स क्वेश्चन 1 में किए थे, सेम रूल अप्लाई करते हुए लेटर एल के लिए फाइंड करें और आप ये भी बताएं कि इस तरह के कौन कौन से लेटर थे जिनमें ये सेम पैटर्न यूज हुआ था। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर मैच स्टिक के थ्रू एल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर 2 स्टिक्स यूज होंगे, इसीलिए इसका पैटर्न होगा 2n। आपने क्वेश्चन 1 में भी ऐसा किया था, जैसे लेटर टी, इसमें भी 2 स्टिक्स यूज हुए थे तो पैटर्न 2n आया था। वी, उसके लिए भी 2 स्टिक्स यूज हुए थे, पैटर्न 2n हुआ था। सेम एल होगा। यहाँ पर नोट करें, वी नो दैट T required only 2 match sticks, so the pattern for letter T is 2n. Among all the letters given in question 1, only T and V are the letters which require 2 match sticks. Hence A and D. Students, यहाँ आपको बताया गया है कि लेटर T रिटर्न करने में 2 मैच स्टिक्स यूज हुए थे, तो T के लिए पैटर्न 2n हुआ था। ऐसा क्वेश्चन 1 में कराया गया है। ओनली टी और वी, ये 2 लेटर्स हैं जिनके लिए ओनली 2 मैच स्टिक्स यूज हुए थे, जो पार्ट ए एंड डी में है। क्वेश्चन 3,
Cadets are marching in a parade. There are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows used for the number of rows? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है एक परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं और 1 रो में 5 कैडेट्स हैं। हम क्या रूल फॉर्म कर सकते हैं नंबर ऑफ कैडेट्स के लिए जो 1 रो में है, और आपने नंबर ऑफ रोज के लिए n यूज करना है। सॉल्व करते हैं। लेट्स n बी द नंबर ऑफ रो। हमने नंबर ऑफ रो को n मान लिया और 1 रो में 5 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। थोड़ी देर के लिए आप एग्जांपल ले लो। 1 रो में 5 कैडेट्स हैं, तो आप बताओ 2 रो में कितने होंगे? आपका आंसर होगा 10। हाउ? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 10। मान लो नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो कैडेट्स होंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 15। यदि रो 4 हैं तो कैडेट्स होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 20। बट हम यहाँ पर अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमको 1 वेरिएबल यूज करना होता है। आप वेरिएबल नहीं जानते हो तो आप मान लें कि वेरिएबल्स A to Z हमको कोई भी एक लेटर एज ए नंबर्स यूज करना होता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि नंबर ऑफ रोज n है, जैसा अभी हम कर रहे थे कि नंबर ऑफ रो 2 है तो 2 इंटू 5, नंबर ऑफ रोज 3 है तो 3 इंटू 5, नंबर ऑफ रोज 4 है तो 4 इंटू 5। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज n है तो ये हो जाएगा n इंटू 5। n इंटू 5 मीन्स 5n। नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो इज इक्वल 5। टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल नंबर ऑफ कैडेट्स इन अ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज। इस तरह से यहाँ पर n रो है और हर रो में 5 कैडेट्स हैं, इसी तरह से ये 5 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल 5n हो जाएगा। क्वेश्चन 4, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस? यूज b फॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि 50 मैंगोज हैं 1 बॉक्स में। आप टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे यूज करेंगे? आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल b यूज करना है। सॉल्व करते हैं। लेट b बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। हमने यहाँ मान लिया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस b है। नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स इज इक्वल 50 और हर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास में बॉक्स हैं जिनमें मैंगोज भरे हुए हैं। हर एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं। आपके पास नंबर ऑफ बॉक्स b हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ मैंगोज क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल number of mangoes in a box multiply number of boxes. Number of mangoes in a box 50 है, multiply number of boxes b है। इस तरह से यह 50 मल्टीप्लाई बाई b हो गया इज इक्वल 50b। क्वेश्चन 5s, the teacher distributes 5 pencils per student. Can you tell how many pencils are needed given the number of students? Use as for the number of students. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि टीचर स्टूडेंट्स में पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और वह हर स्टूडेंट्स को 5 पेंसिल देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कितने पेंसिल्स की नीड होगी यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s हो? हर एक बच्चे को 5 पेंसिल दी जाती हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी होंगी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएं? सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स s लेने हैं, इसीलिए नोट करें लेट s बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
और हर एक स्टूडेंट्स को 5 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जानी है, इसीलिए नोट करें पेंसिल्स गिवन टू ईच स्टूडेंट्स इज इक्वल 5। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल ये होगा नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू ईच स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हर एक बच्चे को पेंसिल तो 5 दी जानी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट एस है, इस तरह से ये हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई एस इज इक्वल 5s। क्वेश्चन 6, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 minute. Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minute? Use T for flying time in minutes. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक बर्ड 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करती है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया यदि उसने t मिनट फ्लाइंग किया? सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको टाइम t दिया गया है, इसीलिए नोट करें लेट्स t मिनट्स बी द टाइम, और यहाँ डिस्टेंस इन 1 मिनट है 1 किलोमीटर, इसीलिए नोट करें डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इज इक्वल 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन t मिनट इज इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट मल्टीप्लाई बाई फ्लाइंग टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट 1 है और फ्लाइंग टाइम t है, इस तरह से ये 1 मल्टीप्लाई बाई t हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल t, इस तरह से डिस्टेंस हुआ t किलोमीटर। क्वेश्चन 7, Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of line joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for a rows? How many dots are there if there are 8 rows? If there are 10 rows? Students, यहाँ बोला जा रहा है कि राधा रंगोली ड्राइंग कर रही है डॉट के द्वारा। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न किया है डॉट से लाइन ज्वाइन करके, जो कि चॉक पाउडर की बनी हुई है। वह हर एक रो में 9 डॉट्स यूज करती है। तो आप बताओ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे यदि वह नंबर ऑफ रोज आर यूज करे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे यदि वह टोटल 8 रो यूज करे, और नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे यदि वह 10 रो यूज करे। स्टूडेंट्स, जैसा यहाँ आपसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो इज इक्वल 9, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल r। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज r दी हैं और नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो 9 दिया है। आपने टोटल नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड करना है इन r रोज, तो नोट करें टोटल नंबर्स ऑफ डॉट्स इन r रो इज इक्वल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो ये 9 है, नंबर ऑफ रोज ये r है, इस तरह से ये 9 मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल 9r हो गया। नेक्स्ट आपसे बोला गया है इफ देयर आर 8 रो। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि 1 रो में 9 डॉट्स यूज होते हैं और टोटल 8 रोज हैं, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल 72। इफ देयर आर 10 रो, यदि 10 रो है और हर एक रो में 9 डॉट्स यूज की जाती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितने होंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 90। नोट करें नंबर ऑफ डॉट्स इन 10 रोज इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल 90। क्वेश्चन 8, Leela is Radha's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in term of Radha's age? Take Radha's age is x. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि लीला राधा की यंगर सिस्टर है। लीला 4 ईयर यंगर है राधा से। क्या आप लीला की एज इन टर्म ऑफ राधा एज कर सकते हैं? आपने राधा की एज x ईयर यूज करनी है। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, देखो यहाँ आपको बोला गया है राधास एज बी x ईयर्स, तो नोट करें लेट राधास एज बी x ईयर, और लीला जो है राधा से 4 ईयर यंगर है, तो लीला की एज राधा की एज से 4 ईयर कम हुई। मान लो राधा की एज 10 ईयर है, तो लीला की एज कितनी होगी
10 माइनस 4 इज इक्वल 6। बट उसकी एज तो x ईयर है, तो लीला की एज होगी x माइनस 4। नोट करें, लीला's एज इज इक्वल 4 ईयर यंगर देन राधा इज इक्वल x माइनस 4 ईयर्स। Question 9. Mother has made laddus. She gives some laddus to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddus mother gave away is L, how many laddus did she make? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि मदर ने कुछ लड्डूस बनाए, उनमें से कुछ लड्डू उसने गेस्ट्स को दे दिए जो फैमिली में आए हुए थे, और गेट्स को देने के बाद में 5 लड्डू रिमेन होते हैं। जो लड्डू मदर ने गेट्स को दिए थे उनके नंबर्स L हैं। तो आप बताओ मदर ने टोटल लड्डूस कितने मेक किए थे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिया गया है नंबर ऑफ लड्डूस मदर गेव इज इक्वल L, रिमेन लड्डू इज इक्वल 5। देखो, मान लो कि उन्होंने 10 लड्डू गेस्ट को दे दिए और 5 अभी भी रिमेनिंग है, तो कितने बनाए थे? आप बोलेंगे 15। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 5 आपने 15 कर लिया। इसी तरह से उन्होंने नंबर ऑफ लड्डूस L बनाए थे और 5 अभी भी रिमेनिंग है, तो सेम एज जैसे आपने 10 प्लस 5 किया था, यहाँ पर L प्लस 5 हो जाएगा। तो नोट करें, टोटल नंबर ऑफ लड्डू इज इक्वल नंबर ऑफ लड्डूस गिवन अवे बाय मदर जो गेट्स को दिए थे, प्लस नंबर ऑफ लड्डूस रिमेन जो गेट्स को दिए थे वो L थे और रिमेनिंग है वो 5 है। इस तरह से L प्लस 5 लड्डूस हो गए। क्वेश्चन 10. Oranges are to be transferred from larger boxes into smaller boxes. When a large box is emptied, the oranges from it will to smaller boxes and still 10 orange remain. If the number of orange in a small box are taken to be x, what is the number of oranges in a larger box? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक लार्ज बॉक्स है, उसमें ऑरेंजेस भरी हुई हैं। ये ऑरेंज स्मॉल बॉक्सेस में फिल किए जाते हैं, तो स्मॉल वाले 2 बॉक्स फिल हो जाते हैं और उसके बाद में 10 ऑरेंज बचते हैं जो बाहर रह जाते हैं, बॉक्स में नहीं आते। आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ लार्ज बॉक्स क्या थे। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर स्मॉल बॉक्स में नंबर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल x है। नोट करें, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल x, और बॉक्स 2 है, 1 बॉक्स में x ऑरेंज है, तो 2 बॉक्स में कितने हो गए 2x। नोट करें, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल, देखो 1 एक्सिस में और 1 एक्सिस में, इस तरह से ये हो गया 2x। नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिमेन ये 10 है। Number of oranges in large box is equal number of oranges in 2 box plus number of orange remain। जो बड़े वाले बॉक्स में ऑरेंज हैं वो हैं 2 बॉक्स और जो बाहर रहे इनके बराबर, तो बॉक्सेज में है 2x और रिमेन है 10। इस तरह से ये हो गए 2x plus 10। Question 11. Look at the following matchstick patterns of squares. Figure 11.6. The squares are not separate. 2 neighboring squares have a common matchstick. Observe the pattern and find the rule that gives the number of matches. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है जैसा कि इस फिगर 11.6 में स्क्वायर्स हैं जो सेपरेट नहीं किए गए, जो पास वाले 2 स्क्वायर्स हैं उनमें एक कॉमन मैचस्टिक यूज हो रही है। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें और इसके लिए रूल यूज करें जो मैच स्टिक्स यूज होती हैं। इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ आपको हिंट दी गई है, इफ यू रिमूव वर्टिकली स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न। यहाँ आपको यह पैटर्न दिया गया है, हम ये पैटर्न देख रहे हैं। देखो ये फर्स्ट वाला है, इसमें नंबर ऑफ स्टिक्स यूज होती हैं 1 2 3 4, और सेकंड है इसमें नंबर ऑफ स्टिक्स यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड में यूज हो रही हैं 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फोर्थ वाले में यूज हो रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. नोट करें. We may observe that in the given matchsticks pattern, the number of matchsticks are 4, 7, 10 and 13, which is one more than size of the number of the squares in the pattern. देखो यहाँ 1 बॉक्स है, इसमें हो रही है 4 मैचस्टिक. सेकंड में 2 बॉक्स हैं, इसमें हो रही है 7. 3 बॉक्स हैं तो यूज हो रही है 10 और 4 बॉक्स हैं तो यूज हो रही है 13. देखो ये 1 बॉक्स है तो ये 1 3 टाइम 3 उससे 1 मोर. ये 2 है तो 2 3 टाइम 6 उससे 1 मोर. ये 3 है तो 3 3 या 9 उससे 1 मोर. ये 4 हैं तो ये 4 3 या 12 उससे 1 मोर. इस तरह से हमारा पैटर्न आता है 3n + 1. नोट करें. Therefore, the pattern is 3x + 1, where x is the number of squares. B. Figure 11.17 gives a matchstick pattern of triangles as in exercise 11A above. Find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of number of triangles. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में फिगर 11.3 में आपको मैच स्टिक पैटर्न दिया गया है जो ट्रायंगल्स का है, जैसा आप एक्सरसाइज 11A में ऊपर आप कर चुके हैं क्वेश्चन 1 में. फाइंड द जनरल रूल. आपने वैसा ही जनरल रूल फाइंड करना है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल. ये आपको मैच स्टिक पैटर्न दिया गया है. हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल है, 3 स्टिक्स यूज हो रहे हैं. सेकंड वाले फिगर में 2 ट्रायंगल्स हैं तो मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. नेक्स्ट 3 ट्रायंगल हैं तो स्टिक्स यूज हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ट्रायंगल्स हैं तो मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. हम यहाँ देखते हैं कि ये 1 ट्रायंगल है तो मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं 3. 2 ट्रायंगल्स हैं तो स्टिक्स यूज हो रहे हैं 5. 1 में 3 हो रहे हैं, इट मीन्स ये 2 टाइम से 1 मोर है. 2 में 5 यूज हो रहे हैं, ये भी 2 2 या 4 + 1 5, 2 टाइम से 1 मोर है. 3 ट्रायंगल्स के लिए 7 यूज हो रहे हैं, ये भी 3 2 या 6 + 1, 2 टाइम से 1 मोर है. और 4 ट्रायंगल के लिए 9 यूज हो रहे हैं, ये भी 4 2 या 8, 2 टाइम से 1 मोर है. इसीलिए नोट करें, we may observe that in the given matchstick pattern the number of sticks are 3, 5, 7 and 9, which is one more than the twice of the number of triangles in the pattern. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये नोट किया गया है कि हमने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ मैच स्टिक 3, 5, 7 और 9 है, हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि यह ट्वाइस से 1 मोर है. Therefore, the pattern is 2x + 1, where x is the number of triangles